अभी तक हम लोगों ने टारगेटिंग के बहुत सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, लेकिन एक चीज आपके लिए समझना बहुत ज्यादा और इम्पोर्टेंट है। हमने कस्टम ऑडियंस की बात कर ली, लुक लाइक ऑडियंस कैसे बनाते हैं उसकी बात कर ली, बेसिक ओवरव्यू की आपको अपनी ऑडियंस की साइकोलॉजी कैसे समझना है टारगेटिंग करते वक्त, वो सब भी बहुत अच्छे से बातें कर ली हैं। लेकिन मुझे पता है आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर मैं एक एड सेट बनाता हूं तो उसमें मैं किस टाइप की टारगेटिंग करूं, मतलब क्या उसमें मैं एक इंटरेस्ट टारगेट करूं या फिर 2 इंटरेस्ट टारगेट करूं या फिर 3 इंटरेस्ट टारगेट करूं, या फिर एक कैंपेन में एक एड सेट बना के उसमें एक इंटरेस्ट टारगेट करूं, 2 करूं, 3 करूं, या फिर मल्टीपल वेज। तो ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन का क्वेश्चन रहता है, मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि यार ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो मैं क्या सजेस्ट करती हूँ, आप बहुत सारे वीडियोस भी देख लोगे ना तो आपको कोई बताएगा कि एक काम करो, आप एक एड सेट बनाओ और उसमें सिर्फ एक इंटरेस्ट टारगेट करो। कोई बताएगा एक एड सेट बना के उसमें आप मल्टीपल इंटरेस्ट टारगेट करो, और कोई आपको बताएगा कि आप एक एड सेट लो और कोई टारगेटिंग मत करो, उससे ब्रॉड छोड़ दो। तो ये 3 मेथड्स हैं बेसिकली टारगेटिंग करने के, लेकिन आपको कौन सा चूज करना चाहिए इस बारे में बात करते हैं। अब इस चीज का सिंपल सा आंसर है, मुझे पता है आपको पसंद नहीं आएगा ये आंसर, बट इट डिपेंड्स अपॉन यू एंड योर टारगेट ऑडियंस। क्योंकि अगर आप अपने टारगेट ऑडियंस को नहीं समझ रहे हो और सिर्फ स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे हो कि यार इसने बोला था एक इंटरेस्ट टारगेट करना है तो एक कर दिया, किसी ने बोला मल्टीपल करना है तो मल्टीपल कर दिया, किसी ने कहा ब्रॉड छोड़ दो तो ब्रॉड छोड़ दिया, ऐसे इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग काम नहीं करती है। आपको ये सारी चीजें क्या करनी पड़ती है, टेस्ट। जब तक आप इनको टेस्ट नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगा कि भाई कौन सा वाला एड सेट मेरे लिए सबसे ज्यादा काम कर रहा है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि पहले किस टाइप की बेसिकली काम करती थी टारगेटिंग और आज के टाइम पे किस टाइम की कर रही है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक कैंपेन है, ठीक है, इस कैंपेन में मेरे पास 3 डिफरेंट एड सेट है। ये मेरा एड सेट 1 हो गया, ये एड सेट 2 एंड दिस इज माई एड सेट 3। अब पहले हम क्या करते थे, मैं आपको बहुत बेसिक वर्जन बता रही हूँ। पहले लोग यूजुअली क्या करते थे, एड सेट 1 में एक इंटरेस्ट टारगेट करके चेक करते थे, इसमें एक इंटरेस्ट टारगेट कर लेंगे और इसमें एक इंटरेस्ट टारगेट कर लेंगे। फिर ये इसे 5 to 6 डेज के लिए रन होने देते थे और देखते थे कि कौन सा इंटरेस्ट इनको सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करके दे रहा है। अब मान लो कि ये वाला एड सेट बिल्कुल भी नहीं परफॉर्म किया, ये भी नहीं किया, और ये वाला अच्छा परफॉर्म करके दे रहा है, तो उनको लगता था कि भाई एड सेट 3 में ये वाला इंटरेस्ट मेरे लिए सबसे अच्छा काम कर रहा है, तो एक काम करते हैं अपने फ्यूचर कैंपेन्स में इसी इंटरेस्ट को टारगेट करते हैं। पर आजकल ये सिचुएशन काम नहीं करती है, लेट मी टेल यू व्हाई। अब आप लोगों ने देखा होगा कि फेसबुक का जो एल्गोरिदम है ना काफी ज्यादा चेंज हुआ है। आप फॉर एग्जांपल एक एड सेट में एक इंटरेस्ट टारगेट कर रहे हो तो फेसबुक सिर्फ उसी इंटरेस्ट वाले लोगों को नहीं ढूंढता है, वो क्या करता है, इसमें जाता है बहुत ही ज्यादा ब्रॉड। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये इंटरेस्ट चूज किया, ठीक है, ये मेरी पूल ऑफ ऑडियंस है, तो फेसबुक सिर्फ यहां तक नहीं रुकेगा, वो बड़ी पूल ऑफ ऑडियंस में जाएगा और देखेगा कि और कौन कौन से लोग हैं जिनको वो टारगेट कर सकता है। तो इसी बेसिस पर आज के टाइम का एल्गोरिदम काम करता है। अब आप इस एल्गोरिदम से अप टू डेट कैसे रह सकते हो उस बारे में बात करते हैं। अब मान लीजिए मैंने एक एड सेट बनाया, ये मेरा एड सेट 1 है, मैं क्या करूंगी, इसमें एक ऐसी टारगेटिंग फेसबुक को दूंगी जिससे उसके पास एक ब्रॉड ऑडियंस आ जाए। क्योंकि अगर फेसबुक इसी चीज पर फोकस कर रहा है कि आप जितनी ज्यादा ब्रॉड ऑडियंस हमें दोगे हम उतना ज्यादा अच्छा आपको परफॉर्मेंस डिलीवर करेंगे, तो आपका रोल ये होना चाहिए कि आप शुरुआत में टारगेटिंग के सेक्शन में उसे इतनी ब्रॉड ऑडियंस दे दो कि उसको ये वाला काम करने की जरूरत ही ना पड़े और अब वो आपको ऑटोमेटिकली अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करने लगे। अब मैं आपको थोड़े फेसबुक के टर्म्स एकदम लेमन टर्म्स में समझाती हूँ कि बेसिकली मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया एक एड सेट बनाया जिसमें हमने सिर्फ सिंगल टारगेटिंग की, सिर्फ एक इंटरेस्ट टारगेट किया। एक एड सेट बनाया जिसमें मैंने 3 टारगेटिंग की। एक एड सेट बनाया जिसमें मैंने ओपन टारगेटिंग रखी, मतलब कोई भी टारगेटिंग नहीं की। तो इसे हम बेसिकली कहते हैं सिंगल एड टारगेटिंग, इसे कहते हैं मल्टीपल इंटरेस्ट टारगेटिंग एंड दिस इज कॉल्ड ब्रॉड टारगेटिंग या फिर ओपन टारगेटिंग।
ब्रॉड या फिर ओपन टारगेटिंग कहते हैं। अब कौन सा मेथड काम करता है नहीं करता है ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे चूज करना है। अब पहले कैसे काम करते थे, पहले लोग ये वाला जो बेसिकली फॉर्मूला था ये अप्लाई करके चेक करते थे और जो इंटरेस्ट काम करता था उसे इन फ्यूचर स्केल करते थे। लेकिन अब चीजें थोड़ी चेंज हो गई हैं। अब ये जो इंटरेस्ट बेस है, ओपन टारगेटिंग और व्हाट वी कॉल ब्रॉड टारगेटिंग। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ टारगेटिंग ना करो, ओपन टारगेटिंग करने के भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं। अब वो मेथड्स हम एक एक करके समझते हैं कि आप ओपन टारगेटिंग कैसे कर सकते हो। हम सबसे पहले एक कैंपेन का और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए ये मेरा कैंपेन है, इसमें मुझे अपना फेसबुक का वीडियो कोर्स सेल करना है, फेसबुक का वीडियो कोर्स सेल करना है। अब इसमें मैं 3 डिफरेंट एड सेट क्रिएट कर रही हूँ। ये मेरा एड सेट 1 हो गया, ये एड सेट 2 एंड दिस इज माई एड सेट 3। अब यहाँ पर मेरा मेजर फोकस क्या रहेगा, एक में मैं क्या कर सकती हूँ, ब्रॉड ऑडियंस सिलेक्ट कर सकती हूँ। अब अगर मुझे फेसबुक एड्स टारगेट करना है तो वो कौन सी ब्रॉड ऑडियंस हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग में जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो डेफिनेटली फेसबुक एड्स में इंटरेस्टेड होंगे। अब हम फेसबुक एड्स मैनेजर में जाके चेक कर लेते हैं कि कितना ब्रॉड है डिजिटल मार्केटिंग की ऑडियंस का साइज। मैंने यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया तो देखो यहाँ पर एस्टिमेटेड ऑडियंस जो साइज है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी दिखा रही है। इसका मतलब ये है कि फेसबुक को मैं बहुत अच्छा डेटा दे रही हूँ अपनी टारगेट ऑडियंस का। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एड सेट 2 में अगर मैं चलती हूँ तो यहाँ पर मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड चीजों को सर्च कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग या फिर पेपर क्लिक या फिर मैं बेसिकली ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, ये सारी चीजों को सिलेक्ट कर सकती हूँ क्योंकि ये है डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट। लेकिन अगर मैं एक सिलेक्ट करूंगी तो मेरी ऑडियंस बहुत ज्यादा नीश डाउन हो जाएगी। ब्रॉड ऑडियंस करने के लिए मैं मल्टीपल चीजें सिलेक्ट करूंगी ताकि फेसबुक को अच्छा खासा डेटा जाए। तो ये हो गई हमारी सिंगल बेस्ड टारगेटिंग, ये हो गई मल्टीपल बेस्ड टारगेटिंग। और फिर यहाँ पर मैं थर्ड एड सेट में क्या कर सकती हूँ, डिजिटल मार्केटिंग से जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है बट स्टिल रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई या फिर सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो गया या फिर गूगल एड्स हो गए। तो इससे क्या होगा, दो ये डायरेक्टली मेरी टारगेट ऑडियंस से रिलेटेड नहीं है लेकिन इसके बावजूद भी ये मुझे रिजल्ट्स दे सकता है क्योंकि हो सकता है जो सोशल मीडिया मार्केटिंग करता हो उसे फेसबुक एड सीखना हो तो वो डेफिनेटली मेरे एड सेट में आ जाएगा और मेरी टारगेट ऑडियंस से डायरेक्टली रिलेट करेगा। तो आप इन अलग अलग तरीके से अपने एड्स में टारगेटिंग कर सकते हो। या तो आप एकदम ब्रॉड ऑडियंस सिलेक्ट करो, अगर आप नीश ऑडियंस सिलेक्ट कर रहे हो तो मल्टीपल इंटरेस्ट टारगेट करो। एंड इन केस अगर ऐसा है कि जो आपकी ब्रॉड ऑडियंस है, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग, इसमें बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है, तो जैसे मैंने अभी एड सेट 3 बनाया आप वैसे ही कर सकते हो। थोड़ा क्रिएटिव सोचो। मैं हमेशा लोगों को सजेस्ट करती हूँ फेसबुक एड्स चलाते वक्त आपको मेक श्योर करना है कि यू थिंक आउटसाइड द बॉक्स, थिंक आउटसाइड द बॉक्स, क्योंकि जितना ज्यादा आप अपनी टारगेटिंग को लेकर क्रिएटिव रहोगे उतने ही ज्यादा आपका कंपटीशन भी कम होगा एंड आपको रिजल्ट्स भी बेटर डिलीवर होंगे। तो आप क्रिएटिव बेस्ड टारगेटिंग जहां पर आप इंटर रिलेटेड ऑडियंसेस ढूंढ रहे हो वो ट्राई करके देख सकते हो क्योंकि वो भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस देती है। अब हम बात करते हैं जो मेथड आज के टाइम पे बहुत काम कर रहा है और हमने मोस्टली हमारे ई कॉमर्स के जो क्लाइंट्स हैं जो मोस्टली क्लोथिंग में हैं उनके लिए ट्राई किया है एंड दिस डेफिनेटली वर्क्स क्योंकि आज के टाइम पर फेसबुक ये सबसे ज्यादा प्रेफर कर रहा है विच इज ब्रॉड टारगेटिंग और ओपन टारगेटिंग। अब यहां पर क्या होता है, आपने अपना जेंडर सिलेक्ट कर लिया, एज सिलेक्ट कर ली एंड लोकेशन सिलेक्ट कर ली, बाकी इंटरेस्ट, बिहेवियर, डेमोग्राफी कुछ भी टारगेट नहीं की। तो इससे क्या होता है, आपकी एक ब्रॉड टारगेटिंग हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई फेसबुक को कैसे पता बिना इंटरेस्ट टारगेट किए हुए कि मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है। इसका भी मैं आपको एक बेसिक साइकोलॉजी या कॉन्सेप्ट समझाती हूँ कि फेसबुक काम कैसे करता है। फेसबुक का एल्गोरिथम कैसे काम करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने उसको किसी भी टाइप की टारगेट ऑडियंस नहीं बताई तो वो क्या करेगा, आपके पास्ट इंटरैक्शंस, मतलब आपने पास्ट में किस टाइप के एड्स रन किए हैं वो देखता है, पास्ट इंटरैक्शंस में एड्स कैसे रन किया है वो देखेगा। दूसरा आपका एड क्रिएटिव देखेगा कि एड क्रिएटिव क्या है इसका, और तीसरा आपकी एड कॉपी देखेगा। तो ये सारी चीजें वो पहले एनालाइज करता है और उसके बाद देखता है कि ये सारी चीजें कौन सी टारगेट ऑडियंस में फिट होती हैं और ब्रॉड टारगेटिंग में वो इस हिसाब से टारगेटिंग करता है।
अब ब्रॉड टारगेटिंग इतनी ज्यादा आजकल काम क्यों कर रही है मैं आपको बताती हूँ। हमने हमारे क्लाइंट के लिए बहुत मिनिमल एड बजट में 50 लाख के सेल्स जनरेट किए है, बिकॉज हमने ब्रॉड टारगेटिंग पर बहुत ज्यादा फोकस किया था वहां पर। अब ब्रॉड टारगेटिंग इतनी ज्यादा काम क्यों करती है, इसके दो कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहला कि फेसबुक एड्स के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी हो जाती है। आप जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी फेसबुक एड्स के एल्गोरिथम को दोगे उतना ज्यादा वो आपको रिजल्ट डिलीवर करेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। और दूसरा, अपॉर्चुनिटी तो फेसबुक एड्स को मिलती ही मिलती है, एंड इवन उसके पास ऑडियंस का ऑडियंस साइज उसका बड़ा हो जाता है, और बड़े ऑडियंस साइज के साथ वो ज्यादा लोगों को केटर कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल 10 मिलियन आपकी ऑडियंस में आती है। अब हो सकता है उसने पहले 4 मिलियन को दिखाया, फिर 3 मिलियन को दिखाया, फिर 5 मिलियन को दिखाया, तो वो 10 मिलियन में सारी ऑडियंस को केटर करके देखेगा कि आपके लिए सबसे अच्छी परफॉर्मेंस कौन डिलीवर कर रहा है। जितनी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस जो भी टारगेट ऑडियंस आपकी डिलीवर कर रही है वो उसी को फिर एड्स ऑप्टिमाइज करके दिखाता है। क्योंकि अगर आप अभी फेसबुक एड्स का डैशबोर्ड देखोगे ना तो आपको समझ आएगा कि वो काफी ज्यादा एआई बेस्ड हो गया है। मतलब उनका एल्गोरिदम भी मोस्टली एआई के थ्रू ही काम करता है, और उनका जो एआई है वो काफी ज्यादा स्मार्ट इनफ है ये समझने के लिए कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या होने वाली है। तो इसलिए यूजुअली आजकल लोग आपको कह रहे हैं कि आप ब्रॉड टारगेटिंग करो, आपको वहां पर बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड मैं आपको ये नहीं कह रही कि भाई आपने सिर्फ ब्रॉड टारगेटिंग चूज की है तो ब्रॉड टारगेटिंग करना स्टार्ट कर दो। आप एक कैंपेन क्रिएट करो, एक कैंपेन में आप मल्टीपल एड सेट्स बनाओ, 1 2 3 4। एक में आपने एक इंटरेस्ट टारगेट करके देख लिया, एक में मल्टीपल देख लिया, एक में ओपन टारगेटिंग कर ली, और एक में एडवांटेज प्लस ऑडियंस यूज कर ली। अब ये जो लास्ट के जो दो ऑप्शंस हैं, एक ओपन ब्रॉड टारगेटिंग और एडवांटेज प्लस ऑडियंस, ये आप तब रन करो जब आपने फेसबुक को इनफ इंफॉर्मेशन अपने टारगेट ऑडियंस के बारे में दे दी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को ऑनलाइन सूट सेल करने हैं और मैंने मान लो 3-4 सेल्स के एड्स ऑलरेडी रन कर दिया, मेरे को वहां से रिजल्ट्स मिल गए। उसके बाद में ओपन और एडवांटेज टारगेटिंग डेफिनेटली ट्राई करके देख सकती हूँ, क्योंकि फेसबुक को पता चल गया है कि मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है और मैं किसको केटर करना चाहती हूँ। फिर वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स डिलीवर करने लगेगा। तो ओवरऑल ना आपको दो चीजों पर फोकस करना है। आपका जो एड क्रिएटिव होता है ना, वो आप अपनी टारगेट ऑडियंस के हिसाब से जितना स्पेसिफिक चाहो उतना स्पेसिफिक बनाओ। मतलब आपके टारगेट ऑडियंस के लिए रिलेटेबल होना चाहिए, जितना ज्यादा रिलेटेबल होगा वो उतना ज्यादा स्पेसिफिक होगा। और आप जो टारगेटिंग कर रहे हो वो इतनी एटलीस्ट ब्रॉड रखो कि फेसबुक को इनफ ब्रॉड रखो, ताकि फेसबुक को इनफ रूम मिले ये टेस्ट करने के लिए कि आपकी करेक्ट टारगेट ऑडियंस कौन सी है। क्योंकि 5 लाख वर्सेस 50 मिलियन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। यहां पर फेसबुक को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, वेरेस यहां पर फेसबुक ज्यादा अच्छे से टारगेटिंग नहीं कर पाता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि एड क्रिएटिव स्पेसिफिक हो, लेकिन आपकी टारगेटिंग हमेशा ब्रॉड रहे, अनटिल एंड अनलेस आप किसी बहुत स्पेसिफिक प्रीमियम बिजनेस के अंदर आते हो जहां पर आपको अपने एड्स में ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना है और एकदम एग्जैक्ट टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना है। आई होप टारगेट ऑडियंस से जितना भी चैप्टर्स हैं आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। ऑडियंस बनाते कैसे हैं, उनके पीछे की साइकोलॉजी की है, मैं सारी चीजें समझा चुकी हूं। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर्स में मिलते हैं जहां पर हम फेसबुक एड्स के बारे में और सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।